का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए भूल भुलैया मूवी के सीन 2 का रिएक्शन। सो लास्ट सीन में हमने देखा किस तरीके से वो अब हवेली में रहना ही चाहते हैं और उन्हें हवेली पूरी क्लीन करा दी है। देखते हैं इस बार क्या होता है और हवेली के अंदर उनको क्या मिलता है। वैसे मुस्कान ने तो देखी हुई है तो उसको अब ना ही बोलने दे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो स्पॉइलर ना दे दे। तो देखते हैं, फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर प्लेट ऐसी कैसे है? 83464 उसकी नहीं देखी, 34 ही होगा। रक्षा करना शिव शंभो, जय हो। अरे वाह, क्या बात है। तेरी जबान तो फिर से फड़फड़ाने लगी है? तो हाथ भी फड़फड़ाएंगे साले भगोड़े। भागा तो तू धोती फाड़ के, और दुनिया में ढिंडोरा मेरे डर का पीट रहा है। तू मुझे झटका देगा? अरे दिन में आ गई। अरे मुरारी चाचू, ये सिद्धार्थ की पत्नी है, अवनी भाभी। वाह, अवनी भाभी। ना ऐसे दिखाया ना, आंखें ग्रीन दिखाई दी हाँ। उसने। दूर चल जा डायन, दूर। अपनी बीवी है। ये लोगों को डराने का नया शौक चढ़ा है क्या? दरवाजा क्यों बंद कर रही है? अब ये गूंगी है, इसको पेट रगड़ना पड़ेगा। What? गलत टाइम। घर आऊंगा ना। पीछे से कुछ बोल तो सही। क्या है? चुम्मा इधर नहीं दूंगा, इधर नहीं दूंगा तो कुछ भी कर ले। खतरनाक। नंदिनी ने सब देख लिया। जाकर बोल कि तू ताबीज बांध रही थी, नहीं तो क्या क्या सोचेगी। जा। इस महल में राजा ही निवास कर सकता है। केदार भाई के बाद तुम ही हो इस गद्दी के वारिस, लेकिन अब तक तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हुआ है। चाचा जी, राजाओं के राज चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लोकतंत्र है भारत में। सत्ता चली गई तो क्या कुल भी चला जाएगा? कुलवुल सब धुल गया अमेरिका में। रिवाज में विश्वास रखते हो या वो भी धो डाला अमेरिका में? रखता हूँ, मानता हूँ चाचा जी, लेकिन आप में, मेरे राजा आप ही हो, आप जो बोलोगे राजा। ओहो वाह, इसी बहाने मान तो लेगा। रॉयल फैमिली लग रही है। एक कल्चर पूरा राजस्थान का है, लेकिन स्टार्टिंग में यूपी दिखाया था, ऐसा लग रहा था मेरे ख्याल से वो भी राजस्थान ही था। राजस्थान में ऐसा घाट है क्या? घाट तो है वहाँ भी, जैसे उदयपुर साइड चले जाओ आप। वाह, बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं वो। राधा को तो देखो। वाह, कितने हैंडसम है यार। ओह वाह, सारे स्पाइक्स बिगड़ गए। अनबिलीवेबल, तुम तो सचमुच के राजा हो मेरे राजा। कम ऑन सिद्धार्थ, डांस विद मी। सिद्धार्थ, राजा को रानी से प्यार हो गया। मोस्ट बॉलीवुड मूवी में होता ही है, कैच कैच खेलते हैं पहले और फिर उसके बाद पकड़ के फिर वो आगे का पार्ट कभी नहीं दिखाते। हमारा घर तो किताब घर बना डाला आपने। अरे मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, दिन में 2-2 किताबें Me खा too. जाती हूँ। पर एक अच्छा सा कमरा चाहिए मेरी सारी किताबें रखने के लिए। वाह, मैं दिखाती हूँ।
लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? किताब। अकल। तुम्हें क्या पसंद है, कहानी, इतिहास या कविता? कविता। पोएट्री, वाओ। याद रखना, काम होने से पहले ही तुम्हें तोहफा दे रही हूँ। ये लो, मेरी सबसे प्यारी कविता। तुम्हारी सुनहरी तलाश। ये भाभी, आप मुझे चिढ़ा रही है? नहीं, ये सचमुच बहुत अच्छी कविताएं हैं। जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ओह, क्या? नहीं, क्या? नहीं। क्या हुआ? अरे शर्माते हुए भाग के जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। कितना शर्मा रही हो, बताओ ना। मेरी शादी तय हुई है। ओह, He is my favorite poet. ओह, वो वाओ। हमारे कॉलेज में लेक्चरर है। क्या बहुत बात। सारी कविताएं लिखते होंगे तुम पे, है ना? चलो मैं दिखाती हूँ। क्या? ओह, वाओ। अच्छा, जो बुक उसको मिल रही है वो वैसी कविता वो है, उसी की कविता पोएट है, वो हाँ। पढ़ा रखा है। वो जुबान चल रहे हैं। वाह। वाओ। किताबों का कमरा। चलो। क्या हवेली है यार, सच में कितना सब कुछ है। अरे ये चेन क्यों है? हमें वहाँ ऊपर जाना मना है, इसलिए। क्यों? कहते हैं कि वहाँ भूत है। भूत? हम तो इस महल में कभी आते भी नहीं। ये क्या, खिड़की टूटी हुई है तो फिर क्या आएगा? फिर तो अंदर का दिखता होगा सब। जा नहीं सकते अच्छा, ना, ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ के। सीढ़ी है वहाँ पे। ओए, नहीं भाभी, अरे चल ना, मैं नहीं आने वाली। चल चल चल। एक रस्सी से थोड़ा ज्यादा तो लॉक रख सकते घर थे। में हमारी इजाजत के बगैर कौन रह रहा है? चल चल। ओए, कोई भी नहीं है। कितना सुंदर है, पर जो भी है। तो इनका करेक्टिंग रूम है ऐसा? विद्या के बालों के कर्ल्स कितने बढ़िया है। एक और गेट, इस पे अच्छा ताला है। ये क्या है? भैरव कवच, ताकि भूत बाहर ना निकले। चलो भाभी। अच्छा, हंसो मत भाभी, ये जगह सचमुच खतरनाक है। बचपन में हम यहाँ नीचे लुका छुपी खेल रहे थे और गिरिजा यहाँ आई थी छुपने के लिए। हमने उसकी चीख सुनी और ऊपर आए, बहुत ढूंढा पर मिली ही नहीं। है? लेकिन शाम को बद्री मामा और बाबा ने मिलके ढूंढा तो यही बेहोश पड़ी मिली। तब से उसका बोलना बंद है। ओह, सब कहते हैं कि भूत बाधा हुई है। चलो भाभी, हम जाएंगे यहाँ से। चाबी कहाँ है इस ताले की? मेरे बाबा के पास, लेकिन उनसे मांगने का ख्याल भी मत करना। आपको सब माफ है और मुझे बहुत मार पड़ेगी। सोच लो, तुम्हारी शरत की एक और अच्छी किताब है मेरे पास, चाहिए? ओ, पर चाबी के लिए? ओह, नंदिनी, नंदे, पड़ी गालियां, देख लिया। गालियां पड़ी। गेट बंद तो कर दो कम से कम। यहां आओ तुम, यहां आओ तुम। तुम्हें पता है ना, है? ये बहू तो यहां नहीं आई है। तीसरी मंजिल पर जाना सख्त मना है, तुम्हें पता है ना? कि तुम्हारी अकल कर्पूर की तरह उड़ गई। बहू, जी? तुम भी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। आज से 65 साल पहले उस मंजिल के सारे कमरों को मंत्र तंत्र से बंद कर दिया था। 2 आत्माओं का निवास है वहां पर। 2? जैसे पढ़े लिखे लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आजकल के परदेसी वैज्ञानिक भी भूत प्रेत और पिशाच में विश्वास करने लगे हैं। ओह, इस तेजाब ने हमारे परिवार की कई जिंदगियां जलाई हैं। ये सत्य है। मुर्दों की अतृप्त आत्माओं को ललकारने का क्या मतलब है?
काफी एक चैलेंज चल रहा है कि बहुत रिलीजियस लोग वर्सेस बहुत मॉडर्न लोग। उन्हीं तो प्रेतात्माओं के लिए हो रहा है। लेकिन कौन थे ये लोग? अरे बड़ी पुरानी कहानी। शी इज वेरी क्यूरियस। सालों पहले हमारे राजघराने के राजा विभूति नारायण, मतलब तुम्हारे सिद्धार्थ के दादा परदादा, उन्हीं का तो रास्ता है यहाँ पे। कला के बड़े कदरदान थे, बहुत ही बड़ा दरबार था। जाने माने गायक, नर्तक, कवि, चित्रकार उनके दरबारी थे। वाओ। अरे कई परदेसी कलाकार आते और अपनी झोली भर भर के जाते। बाद में आई बंगाल की गजब नर्तकी मंजुलिका। कहते हैं उसका रूप पिघलता सोना था, सोना। वाह। बस बूढ़ा राजा हो गया लट्टू, अले हो गया विभूति नारायण। बूढ़े को न काम सूझे न काज, लेकिन मंजुलिका के दिल में बसा था राजगायक, शशिधर नाम था उसका। अरे अपने महल के पीछे जो घर है ना, बस वही रहता था वो। शशिधर। दोनों का प्यार चोरी छिपे पनपने लगा, लेकिन हिंग की बास और प्रेम का वास छुपाए नहीं छुपता। राजा को भनक लगी। जिस रात दोनों प्रेमी भाग जाने वाले थे, बस उसी रात राजा ने मंजुलिका को दरबार में नाचने के लिए बुला लिया। दुर्गाष्टमी की रात थी वो। मंजुलिका नाच रही थी। अचानक राजा ने तलवार उठाई और भरे दरबार में शशिधर का सर धड़ से अलग कर दिया और मंजुलिका को कर दिया अंदर बंद। राजा ने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी। मंडप सजा था, वेदी सजी थी और सैनिकों ने कमरे से दुल्हन को लाने के लिए दरवाजा खोला तो मंजुलिका को छत से लटकता पाया। तब से फिर उसकी उसने आत्मा। कसम खाई थी, उसकी आत्मा किसी भी राजा को इस महल में जीने नहीं देगी। बस उसके बाद तो जैसे नजर लग गई राजा के राज को, बर्बादी छाने लगी। अचानक एक दिन राजा की भी मौत हो गई। उसके बाद बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया। लगातार 7 दिन मंत्र तंत्र चलते रहे। भैरव कवच लगा के दोनों आत्माओं को तीसरी मंजिल पर बंद कर दिया। तो फिर तो किसी नॉन राज्य को देना चाहिए घर। पंछी भी नहीं जाता। तुम्हें पता है शशिधर के घर में कौन रहता है? कौन? शरद, अपने नंदिनी का होने वाला पति। अच्छा, ये सब सच है कि कहानी? पता नहीं, हर राजा के राज में ऐसे कई राज छुपे होंगे। कहानी अच्छी है। बहुत दिलचस्प। दोनों ही मजाक उड़ा रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए बनाई होगी। पता है, तुम्हारी माँ ने बताया था कि इस महल में बहुत बड़ा खजाना है। हीरे सोने के जेवर भी हैं। मैंने पूरा महल देख लिया पर कुछ मिला ही नहीं। शायद उसी कमरे में छुपाया होगा। और मुझे लगता है कि ये कहानी उसी खजाने को बचाने के लिए बनाई होगी। चलो, लॉजिकल है ना मैं दोनों वो बहुत कमरा ज्यादा। खोल के देख लूं। तुम्हारा घर है, जो चाहे कर लो। मिल गई चाबी। चाबी फेक बनवा ली। तो यहाँ पे जो है ना, ये बहुत ही मॉडर्न है और वो उतनी ज़्यादा रिलीजियस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी वर्सेस एक बोलते हैं ना एहतियातन की लड़ाई चल रही है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, थर्ड फ्लोर में भूल के मत जाना, वहाँ पे हमने सबको लॉक कर रखा है, मतलब वो भूत प्रेत को। एंड इनको है कि नहीं, अब तो ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे शायद सोना पड़ा हो। तो ये इनका जो इनर बैटल है ना, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। पर ऑफकोर्स ये तो है कि ये लोग खोलेंगे और उसका कहीं ना कहीं अनर्थ करके दिखाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, मेरे ख्याल से वो पूरा पता लगेगा। मोस्ट ऑफ द मिस्ट्रीज जो होती है ना, कि किसी ना किसी डेथ से ही कनेक्टेड होती है, कि कोई मर गया हो, फिर उसकी आत्मा भटकती हो। जैसे वो चीज़ कैसे कॉमन होती है कि स्कूल में बोली जाती है, पहले ये स्कूल के ग्राउंड के नीचे पहले कब्रिस्तान होता था। ऐसे हर स्कूल की सेम स्टोरी होती थी। पर इस मूवी की खासियत ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा से हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखते हैं, कि राजा महाराजा हो गए, सारी चीज़ों की, तो इस मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। वही देखेंगे आगे क्या होता है। तो आप लोग कैसे लगा पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।